हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉबी बायोकेम क्लास ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, इसको कंटिन्यू करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर आ चुका है, सेकंड लेक्चर ये है, लेक्चर नंबर 2 होगा। बात करेंगे आज इसमें हम टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ध्यान देना स्टूडेंट, बात करने वाले हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जितना भी वीडियो बनाया जा रहा है खास करके उसका आपको प्लेलिस्ट भी वहाँ पे दे दिया जा रहा है, क्योंकि वीडियो रेगुलर टाइम पर थोड़ा इशूज़ के कारण नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। और बात करें वीडियो की, तो आपको वीडियो सब प्रोवाइड किया ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पहले ही कहा जा चुका है, तो आप इसका ज़रा भी टेंशन नहीं लेंगे। एक तो भी स्टूडेंट रहेंगे तो उनके लिए वीडियो बनवाया जाएगा। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मतलब कि सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, शेयर नहीं, इससे वीडियो नहीं बनेगा। तो वीडियो तो बनेगा ही, चाहे आप सब्सक्राइब करिए, चाहे शेयर करिए, चाहे करिए ना करिए, वीडियो तो बनेगा ही। और वो आपके ऊपर करता है मैटर, आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, क्या करते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब बात करते हैं टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात करा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। ध्यान देना, बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करा था, जो कि वहाँ पे हमने बताया था कि आपका जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है उसको हमने एक्सप्लेन करा था बाकायदे। एक बार फिर से भी देख लेते हैं उसको हम। ध्यान देना, वहाँ पे 2 चीज़ें बताए थे, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग था, एक केमिकल इंजीनियरिंग था, जो कि वो आपको कहाँ पे किस हेडिंग में पढ़े थे हम, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, समझ रहे हो। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने उसको पढ़ा था, यानी जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत में जब हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हेडिंग बनी थी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वहाँ पे हमने 2 हेडिंग पढ़ा था, एक तो था जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक दूसरा हेडिंग था केमिकल इंजीनियरिंग। एक बार समझ लेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। जैसे बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ध्यान देना, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहा जा रहा है, इसमें होता क्या है, दैट इज द टू मैनिपुलेट द जीन। ध्यान देना, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी क्या करते हैं, यानी कि डीएनए के लेवल पे, यानी जीन में छेड़छाड़ करते हैं, समझ रहे हो। जीन में छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि उसकी अदला बदली करेंगे। अदला बदली करने से क्या करते हैं, वहाँ से रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं। वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं, जब तैयार कर लेते हैं तो किसी प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर हो सकता है, उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो मान लो प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं उसको हम जीएमओ नाम देते हैं। वहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, उसको क्लियर कर लेंगे, उसको बोला जाता है जीएमओ। जीएमओ मतलब दीज आर दी, यहाँ पे ध्यान देना, जीएमओ कहा जा रहा है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहा जाता है। ध्यान देना, कहने का मतलब कि क्यों आनुवंशिक रूपांतरित जीव तैयार करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे चैप्टर नंबर इसके बाद वाले चैप्टर यानी कि एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। लेकिन तब भी उसको जान लो। जैसे सपोज दैट आपके घर पे कोई आपने टमाटर का पौधा लगाया है, सिंपल सा एग्जांपल, जैसे टमाटर का पौधा लगाया है, वो टमाटर का पौधा जो है कम फली दे रहा है, समझ लो, फली कम दे रहा है, उसके साथ साथ उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी, समझ रहे हो, प्रतिरोधक क्षमता मतलब उसमें बहुत सारा रोग भी लग जा रहा है, कीड़े उड़े लग जा रहे हैं, उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, मतलब समझ रहे हो। जिसकी वजह से तुम क्या कर रहे हो, उसमें उसको जीएमओ बना रहे हो, समझ रहे हो। उसमें जीएमओ मतलब कुछ उसमें ऐसा जीन डाल दोगे कि वो पौधा जो होगा यानी कि अधिक फली भी देने लगे, जिस और उसके साथ साथ उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो जाए, समझ रहे हो, प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो जाए। जिसके लिए तुम कहीं से जीन लाओगे, वो वाला जीन लाओगे, और कहाँ से लाओगे, ऐसे पौधे से लोगे जीन जो पौधा अधिक फली देता हो, और वो वाला जीन जो पौधा का प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो, यानी दोनों पौधे से जीन कलेक्ट करके उस पौधे में क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे उसका डीएनए, यानी कि उसका वेक्टर तैयार करने के बाद जब उसमें ट्रांसफ़र कर दोगे, करने के बाद कहने का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर, जैसे उसमें प्लांट्स में तुमने ट्रांसफ़र करा, तो वो प्लांट क्या कहलाया, जीएमओ प्लांट, उसको हम बोलेंगे। जीएमओ प्लांट मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, है ना, समझ रहे हो, आनुवंशिक रूपांतरित प्लांट हो गया। अगर एनिमल में मान लो तुमने, एनिमल में जैसे मान लो मुर्गी पालन हो गया, सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, तो मछली है, समझ रहे हो। मान लो वहाँ पे फिशेस वगैरह की जरूरत है, मांस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे करते क्या है हम, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे वहाँ पे उसका उत्पादन बढ़ जाए, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब एनिमल है तो उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल के भी नाम से पढ़ते हैं आगे हम, कहने मतलब वो भी कहीं ना कहीं जीएमओ है। और बात करें तो बात रही जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का बहुत सारा इकोनॉमी, मतलब कुल मिलाकर के इसका काफ़ी एप्लीकेशंस हैं ना, काफ़ी अनुप्रयोग इसको हम पढ़ते हैं आगे। और वहीं पे बात कर ले हम केमिकल इंजीनियरिंग में, ध्यान देना, केमिकल इंजीनियरिंग में भी कॉन्सेप्ट सेम है, ध्यान देना। लेकिन वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम मेडिसिन तैयार कर रहे थे, ध्यान देना, डिफरेंट टाइप्स की एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होता आती हैं, वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग की मदद से तैयार करी जाती है। ध्यान देना, केमिकल इंजीनियरिंग रासायनिक अभियांत्रिकी,
काम तो वही करा जाता है। काम है कहने का मतलब वहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करके हम क्या करते हैं, समझ रहे हो, लैब में बहुत सारा उसको कॉपी तैयार कर, जैसे जीन क्लोनिंग हमने वहाँ पे समझा था एक वर्ड, जिससे बहुत सारा इंसुलिन तैयार करा था उसके वीडियो में, दीज आर दी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस, समझ रहे हो, जिससे बहुत सारा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेस दोनों में सेम रहता है। बात करें उसमें जैसे इसके अलावा हम वैक्सीन वगैरह तैयार करते हैं, समझ रहे हो, आजकल जो वैक्सीन आ रहा है, जैसे कोरोना का वैक्सीन जो आई है कोविशील्ड वगैरह हो गया, इसके साथ साथ तुम्हारा समझ रहे हो कोवैक्सीन, मतलब ये सभी वैक्सीन वगैरह जितनी भी वैक्सीन तुम लगवाते हो सभी वैक्सीन वगैरह कहाँ से तैयार की जाती है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में, ध्यान देना, तो वहाँ पर देखा जाता है। ये तो बात रहा थोड़ा सा स्टूडेंट इंट्रोडक्टिव पार्ट, ध्यान देना। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि जो हम इतना सारा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से यानी जो तैयार कर रहे हैं, यानी कि जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये कर कैसे रहे हैं, क्या क्या इसमें स्टेप हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान देना। यानी कहने का मतलब हेडिंग वही पढ़ रहे हैं हम, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के उपकरण क्या क्या होते हैं, ध्यान देना। उपकरण का मतलब होता है टूल्स, कहने का मतलब कि रिक्वायर्ड अपरेटस जिसे कहते हैं, जैसे तुम लैब में जाते हो, लेबोरेटरी में जाते हो, गए भी हो सकता है, उसका उदाहरण ले सकते हो। जैसे लैब में जाते हो तुमको बहुत सारे रिक्वायर्ड अपरेटस दिया जाता है, जैसे मान लो अमोनिया का प्रैक्टिकल करना हो गया, समझ रहे हो, क्लोराइड का परीक्षण करना हो गया, ब्रोमाइड, जो भी मतलब कुल मिलाकर प्रैक्टिकल करना होता है, तुमको सबसे पहले बहुत सारा क्या दिया जाता है, रिक्वायर्ड अपरेटस के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे प्रैक्टिकल करने भी गए तो उसको रिक्वायर्ड अपरेटस अपने पास लेके रखना भी पड़ता है ना, टेस्ट ट्यूब ले लिए, कोनिकल फ्लास्क ले लिए, समझ रहे हो, और जो भी साल्ट था उसको लिया तुमने, समझ रहे हो, बर्नर लिया, बर्नर के साथ साथ तुमने क्या लिया, टेस्ट होल्डर लिया, नहीं बहुत सारे क्या है तुम्हारे रिक्वायर्ड अपरेटस है। वही रिक्वायर्ड अपरेटस की बात यहाँ पर भी करी जा रही है टूल्स में, यानी क्या क्या रिक्वायर्ड अपरेटस यहाँ पे जरूरी है, समझ लेना यहाँ पर। जैसे तुमको इसका एक बहुत सरल उदाहरण दें, जैसे तुम क्या करते हो, खाना बना रहे हो, सब्जी मान लो बना रहे हो, खाने में सब्जी बना रहे हो, अब सब्जी जब बनाते हो तुम क्या करते हो, आलू काटते हो, उसमें तेल डालते हो, समझ रहे हो, जो भी चीज़ें हैं और सब डालते हो, मसाला वगैरह डालते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो डालते हो, तो सब क्या है उसकी, मतलब कुल मिलाकर वो सब, समझ रहे हो, एक सब्जी तैयार करने में बहुत सारा उपकरण तुम मतलब लाते हो, समझ रहे हो, उसके उपकरण लाने के बाद तब जाकर सब्जी बनाते हो, ना कि केवल आलू ले लिया, आलू से सब्जी बन गया, समझ रहे हो, उसमें बहुत सारा चीज़ मिलाते हो तब जा कर के तुम्हारा सब्जी तैयार होता है। तो वही चीज़ जो सब चीज़ मिला रहे हो सब क्या है, उसके उपकरण हैं, तब जा कर के ये चीज़ तैयार कर रहे हो। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी देख रहे हैं, यानी जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करते हैं इसकी मदद से टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान दें। बात करते हैं अगर इसकी, यानी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसे कहा जा रहा है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ओवरऑल टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, ध्यान देना। इसमें ध्यान देना स्टूडेंट, करते क्या क्या है, सबसे पहली बात इसमें हमको बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ध्यान देना। इस प्रोसेस को करवाने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंजाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरडीएनए, समझ रहे हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने के लिए ये सब स्टेप करना पड़ता है। जैसे बात करें नंबर फर्स्ट, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसको कहा जाता है रजिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि इसके बिना काम ही नहीं हो सकता, इसको पहले लेते हैं, क्या लेते हैं स्टूडेंट, रजिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं, ध्यान देना। रजिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हिंदी में कहा जाता है प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज, यानी कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इसको कहते हैं, इसको प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियेज एंजाइम भी कहते हैं, जिसको हम प्रतिबंधन एंजाइम भी कह देते हैं, सिंपल कहने का मतलब। रजिस्ट्रिक्शन एंजाइम कुल मिलाकर के कहाँ से किससे निकाला जाता है, इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है, इको आर आई, ध्यान देना, इको आर आई वहाँ पे पढ़ेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया से इसको प्राप्त किया जाता है। और ये एंजाइम ध्यान देना कुल मिलाकर के करता क्या है, ये एंजाइम तुम्हारे जो डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटता है, यानी कि जो डीएनए होता है उसको एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काटेगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब विपरीत, विपरीत जिसको बोलते हैं हिंदी में कह सकते हैं हम विलोम रूप, विलोम पद, कुल मिलाकर के सिंपल है, समझ रहे हो। जैसे उदाहरण के स्वरूप मतलब कोई नाम है उसको उल्टा पढ़ो वही सेम आएगा। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम ले लेते हैं तुम्हारा कुल मिलाकर के नाइट्रोजिनस बेसिस को लेते हैं। जैसे यहाँ पे होता क्या है, जैसे GAATTC, मान लो ये क्या है, एक क्या है तुम्हारा नाइट्रोजिनस बेस दिखाया गया है, यानी GAATTC। अब देखो इसका अपोजिट क्या होगा, एंटीकोड लगाते जाओ, GAATTC, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, इस टाइप से कहने का मतलब यहाँ पे जब देख पा रहे हो तुम, जैसे इसको ध्यान से देखना,
GAATTC। अब इधर से पढ़ो सेम वही चीज आ रहा है, जैसे इधर से GAATTC पढ़ रहे हो, इधर से भी पढ़ो GAATTC, सिंपल। यानी कहने का मतलब ये क्या है, तुम्हारा डीएनए का ओवरहैंग है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, समझ रहे हो, जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, सिंपल। कहने का मतलब कि यही कहने का मतलब इसी सीक्वेंस पे वो क्या करता है, काटता है एंजाइम, जिसको बोला जा रहा है रजिस्ट्रेशन एंजाइम। दीज आर दी सीक्वेंस इज कॉल्ड एज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाता है, समझ रहे हो, जिसको विलोम पद भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इधर से पढ़े और इधर से पढ़ रहे हैं वही चीज मिल रहा है, इधर से पढ़ रहे हैं वही चीज मिल रहा है, समझ रहे हो, सिंपल। जैसे उदाहरण के स्वरूप कोई भी तुम एग्जाम्पल के स्वरूप कोई भी नाम भी ले सकते हो, उसमें भी तुम देख सकते हो। जैसे मलयालम हो गया, मलयालम को लिखोगे तो मलयालम जैसे लिखे तो उसको उधर से पढ़े मलयालम, उधर से पढ़े मलयालम, दोनों सेम दिखाई देगा, देख सकते हैं, सिंपल। देखो ये क्या है तुम्हारा, कहने का मतलब कि नाइट्रोजिनस बेसिस बनेगा, काटने का काम करेगा। जैसे जो रजिस्ट्रेशन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे काट रहे हैं, और ये जो रजिस्ट्रेशन एंजाइम होते हैं ये कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, इसको समझ लेते हैं। बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंजाइम की थोड़ा इसके बारे में। ये कुल मिलाकर के स्टूडेंट 2 टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन एंजाइम्स होते हैं 2 टाइप्स के देखे जाते हैं। एक होता है रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, एक होता है रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियेज, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज। ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज, ध्यान देना, एंडोन्यूक्लियेज, सिंपल। यानी कि पहला जो है रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियेज होता है, दूसरा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियेज होता है, ध्यान देना। जो रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियेज होता है, एक्सो का मतलब होता है कि इसको हिंदी में कह सकते हैं बाहर रूप से काटेगा, एक्सो मतलब बाहर, समझ रहे हो, यानी कि पेरीफेरी पे काटेगा डीएनए। द कट ऑफ डीएनए इनटू पेरीफेरी रीजन, यानी कि जो डीएनए को पेरीफेरी भाग पे काटता है, पेरीफेरी समझ रहे हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था GAATTC, सिंपल, GAATTC, इसको क्या बोल रहे हैं, दीज आर दी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल रहे हैं। अब मान लो ये डीएनए का ओवरहैंग है, ये 5 प्राइम 3 प्राइम, देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब देखो ये डीएनए का यानी कुल मिला करके दिखाया, यहाँ पर डीएनए है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्सोन्यूक्लियस की जब बात होगी तो एक्सोन्यूक्लियस एक्चुअली डीएनए को काटता कहाँ से, ध्यान देना। कहने का मतलब कि एक्सो मतलब अभी हमने बताया कि बाहर काटेगा, समझ, पेरीफेरी रीजन पे। कहने का मतलब एक एंजाइम का कट यहाँ से लगेगा और दूसरे एंजाइम का कट यहाँ से लगेगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पे डीएनए को काटा जाता है एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। और ध्यान देना स्टूडेंट, इससे जो डीएनए का इंड बनता है वो कैसा इंड बनेगा, दीज आर दी स्टिकी इंड। स्टिकी इंड मतलब चिपचिपा खंड बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे AATTC ऐसे दिखाई देने लगेगा, और इधर से तुम्हारा क्या दिखाई देने लगेगा, अगला ओवरहैंग दिखाई देगा। अगला ओवरहैंग मतलब AATT, समझ रहे हो। और यहाँ पे तुम्हारा C आ गया, इधर क्या है, इधर तुम्हारा क्या चला गया, कुल मिला करके इधर कटा था, इधर तुम्हारा G है, G कटा है, और इधर तुम्हारा, समझ रहे हो, इस टाइप से तुम्हारा ओवरहैंग दिखाई देने लगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस इंड को स्टिकी इंड कहते हैं। ध्यान देना, स्टिकी इंड का मतलब होता है चिपचिपा खंड। आसानी से उसको हम जोड़ भी सकते हैं, जो कि आगे हम आरडीएनए तैयार करते समय देखेंगे। कहने का मतलब ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियस का काम होता है। एक्सो मतलब कि कहाँ पे काट रहा है, पेरीफेरी रीजन पर। अगला हम बात करते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, मतलब यानी कि रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है स्टूडेंट, रजिस्ट्रेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ध्यान देना, ये डीएनए को काटता कहाँ से, ध्यान देना। जैसे इसके लिए हम दूसरा मार्कर यूज करते हैं, सिंपल, ये कट यहाँ से लगाता है, कुछ इस तरीके से बीच से कट लगाता है, समझ रहे हो। एंडो मतलब बीच में, समझ रहे हो, द कट ऑफ डीएनए इनटू बिटवीन रीजन, समझ रहे हो, बिटवीन मतलब बीचों बीच भाग से काटता है। जब यहाँ से काटता है तो डीएनए का ओवरहैंग क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि ये वाला डीएनए का ओवरहैंग जो बनेगा यहाँ पे ऐसे बनेगा, GAA इस टाइप से, CTT ऐसे कटा है, और दूसरा वाला काट के कहाँ पे गया है, TTC AAG, इस टाइप से हमको डीएनए को हमने काटा है, समझ रहे हो। और ये जो इंड मिल रहे हैं, कौन से इंड है तुम्हारे,
ये कौन से एंड है? ब्लंट एंड। कौन से एंड है? ब्लंट एंड मिल रहे हैं, ब्लंट एंड, समझ रहे हो? ये होता है स्टिकी एंड, इसको बोलते हैं ब्लंट एंड। पूछा भी जाता है जो एक्सोन्यूक्लियस काटता है वो कौन सा एंड बनाता है? डीएनए का स्टिकी एंड बनाता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस डीएनए को काटा होता है कौन सा एंड बनाएगा? ब्लंट एंड। इसके लिए और अच्छे से समझ लेते हैं हम डीएनए को बना करके, जैसे तुमने व्हाट्सएप क्लिक वाला पढ़ा होगा तो उससे भी सिंपल बना के इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, कुछ इस तरीके से, जैसे ये डीएनए है, समझ रहे हो? ये डीएनए है। अब डीएनए को मान लो पेरीफेरी रीजन पे काटना है, यहाँ पे, यहाँ कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? कौन सा एंजाइम काम कर रहा है? रेजिस्टेंस एक्सोन्यूक्लियस। गुड। अगला हम बात कर लें स्टूडेंट, ये तो बात रहा एक्सोन्यूक्लियस कट लगा है और इसका एंड जो मिल रहा है इस टाइप से मिल रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे कट करा है, यहाँ पे ऐसे, और इधर कट करा है, मतलब ये एंड ऐसे मिल रहा है और दूसरा एंड इस तरीके से मिल रहा होता है, समझ रहे हो? इस तरीके से, जिस एंड को बोला जा रहा है स्टिकी एंड ना। ब्लंट में क्या होगा? जैसे ये डीएनए है, यहाँ पे कट लगाएगा तो डीएनए का जो इस तरीके से ओवरहैंग मिल रहा है, समझ रहे हो? इस तरीके से ओवरहैंग मिल रहा है ना, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लंट एंड। क्या बोल रहे हैं? ब्लंट एंड, जो कि हमने यहाँ पर भी वो चीज़ समझा है, समझ रहे हो? नाइट्रोजीनस बेस के बेसिस पर, समझ रहे हो? कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस एंजाइम होता है ये काटता कहाँ पे है? पैलेंडोनिक सीक्वेंस पे काटता है। और किसको काटता है ये भी ध्यान देना, किसको काटता है? कुल मिला करके तुम्हारा डिजायर जीन को काटेगा सेम एंजाइम, यही जो डिजायर जीन से जिससे कटवाएंगे वही यही काटता है। उसके साथ साथ तुम्हारा वेक्टर डीएनए को भी यही काटेगा। आगे हम बात करेंगे जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा भी है इसके पहले वाले लेक्चर में। ये तो बात रहा पहला टूल्स, यानी कि हमने पहले टूल्स के बारे में पढ़ा, रजिस्टर एंडोन्यूक्लियस के बारे में, रजिस्ट्रेशन एंजाइम के बारे में हमने समझा। अगला स्टूडेंट हमारा जो टूल्स होता है, ध्यान देना, यानी कि अगला जो टूल्स है इसमें अगला टूल्स क्या है? अगला टूल्स बात करें तो हमारा जो होता है यहाँ पर तुम्हारा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं। ध्यान देना, ये क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे लिखा गया है। ये क्या करते हैं? कुल मिला करके ये डीएनए को बनाने का काम कर रहे होते हैं, ध्यान देना। यानी कि पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं इसकी मल्टीपल कॉपी तैयार करने का काम करती है। इसका भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो वहाँ पर डीएनए को काटा जाता है तो वहाँ पर आकर के स्टिकी एंड को, समझ रहे हो, जोड़ने का काम पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह कर रहे होते हैं। इसके बारे में हम जो कि वहाँ पे समझेंगे, समझ रहे हो? अगला है लाइगेज एंजाइम। ध्यान देना, लाइगेज एंजाइम का काम क्या होता है, समझ रहे हो? लाइगेज, जिसको डीएनए लाइगेज भी कह देते हैं, इसका काम ये होता है दैट इज द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, समझ रहे हो? डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करता है और ये क्या करेगा? पॉलीमरेज एंजाइम उसकी कॉपी तैयार करेगा, समझ रहे हो? जीन ऑफ इंटरेस्ट की, यानी कुल मिला के एलियन जीन की बहुत सारी कॉपी तैयार कर रहा होता है, कौन? पॉलीमरेज एंजाइम। जबकि ये जो होता है लाइगेज, ये क्या करता है? कुल मिला करके दैट इज दीज आर दी गम, इसको हम ग्लू भी कर सकते हैं, ग्लू ऑफ ज्वाइनिंग, दैट इज द ज्वाइनिंग ऑफ, कुल मिला करके ज्वाइन दी डीएनए फ्रेगमेंट्स ना। डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करता है? ज्वाइन करा होता है, जो कि हमने वहाँ पर बात करा था जब टेस्ट लिया था, जब उसको गर्म किया था। गर्म करने के बाद उसमें हमने लाइगेज एंजाइम डाला तो आपस में जाकर के वो क्या हो गए? जुड़ गए थे वेक्टर डीएनए के साथ, जिसको हमने आरडीएनए बोला था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा था। इसके बारे में बात करा है अगले वाले लेक्चर में, उसको देख लेंगे, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला जो है वही चीज़ हमारा वेक्टर की बात हो रही है। वेक्टर का मतलब कि किसके अंदर हम चीज़ें डाल रहे हैं, समझ रहे हो? किसके अंदर ट्रांसफ़र करा जा रहा है, जो कि वो बहुत सारा कॉपी तैयार करे। उसके लिए हमने जीन क्लोनिंग शब्द यूज करा था, समझ रहे हो, जो कि उसको वेक्टर कहा जाता है। वेक्टर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ध्यान देना। बात करें हमारा जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया है वो प्लाज्मिड PBR 322 के आसपास, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। यानी कि PBR इम्पॉर्टेंट भी है 322 के बारे में ना, समझ रहे हो? कहने का मतलब कि PBR 322 में बहुत सारी साइट्स भी पाई जाती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वाले लेक्चर में, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। PBR 322 प्लाज्मिड के बाद जो हमारा वेक्टर होता है, और भी वेक्टर है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड के बाद क्या होता है? फास्मिड होता है ना, फास्मिड होता है, समझ रहे हो? ये सब हमारे क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। इसके अलावा हमारे बैक्टीरियोफेज वेक्टर होता है, समझ रहे हो? बैक्टीरियोफेज जहाँ पे जिस वेक्टर की ज़रूरत होगी, जैसा हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जैसा उत्पाद तैयार कर रहे हैं, जिस तरीके से हमको क्या ज़रूरत होगी, किसकी? कुल मिलाकर के वेक्टर की ज़रूरत होगी, वैसा वेक्टर हम ले लेते हैं, सिंपल है। ये तो बात रहा तुम्हारा वेक्टर की।
वेक्टर के बाद अगला बात करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म की, समझ रहे हो, इसकी बात करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, समझ रहे हो। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद किस ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो कौन सा होस्ट है जो बहुत सारा कॉपी बना के हमको देगा, समझ रहे हो, जिसको होस्ट ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए हम बहुत सारा ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, बहुत सारा, समझ रहे हो। यानी कि वही चीज़ लेंगे, वही होस्ट लेंगे जो उसके लिए क्या होगा, सफिशियंट होगा, ना कि वहाँ पर हमने पता लगा डीएनए डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना करके और वहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए ख़त्म, समझ रहे हो, कहानी ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हम वहाँ पे चेक करते हैं प्रॉपर वे में, तभी जा करके होस्ट ऑर्गेनिज्म का भी सिलेक्शन किया जाता है, समझ रहे हो। ये भी कहने का मतलब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आ रहा है। अगला स्टूडेंट जो होता है हमारा डिज़ायर जीन, अगला क्या होता है, डिज़ायर जीन होता है। क्या होता है डिज़ायर जीन, डिज़ायर जीन को जिसको वांछित जीन कहा जाता है, ध्यान देना, वांछित जीन यानी कि जो हमको चाहिए, जो हमारा डिज़ायर है, जो हमको बनाना है, समझ रहे हो। जैसे उस लेक्चर में हमने बात करा था इंसुलिन हमको बनाना था, तो हमने इंसुलिन वाला जीन लिया था, कहाँ से, ह्यूमन के पैंक्रियास, फिर से हमने क्या लिया था, ह्यूमन, वहाँ से क्या निकाला था, यानी कि कुल मिलाकर के ड्यूडेनम से लगा हुआ हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज होता है, तो वहाँ से हमने इंसुलिन का जीन निकाल करके उसका बहुत सारा क्या किया था, कॉपी तैयार किया था। कॉपी तैयार करने का मेथड क्या था उस लेक्चर में हमने बात किया है, इसके पहले वाले लेक्चर में, उसको देखेंगे आप लोग, बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ध्यान देना, जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर होता है ये टोटली समझने वाला चैप्टर है, इसको रटा नहीं जा सकता, ध्यान देना। अगर आप रटने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और काफ़ी अच्छा चैप्टर होता है, खास करके यदि बोर्ड के लिए बात करें, अच्छा खासा वेटेज भी यहाँ से 14 नंबर का यहाँ से आ रहा होता है क्वेश्चन, और यहाँ से दिमाग ज़्यादा केवल कुल मिला करके समझना होता है, बस कॉन्सेप्ट को आसानी से लिख दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, सिंपल है। कहने का मतलब ये पूरा क्या रहा है स्टूडेंट, दैट इज द टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट।